नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। चैप्टर नंबर 6 साझेदार की निवृत्ति और मृत्यु में साझेदार की निवृत्ति या तो मृत्यु जब भी होती है तो वो संजोगों में नया प्रमाण या लाभ का प्रमाण कैसे ज्ञात करें, उसके छोटे सवाल देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने स्वाध्याय के क्वेश्चन नंबर 3 के छोटे सवाल को लिखा हुआ है। तो यहाँ ध्यान से देखें कि ऊपर हेडिंग लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रश्नों में नए लाभ हानि का प्रमाण और लाभ के प्रमाण की गणना कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है XYZ का पुराना प्रमाण। तो पहले सवाल में आपको XYZ का पुराना प्रमाण दिया हुआ है और कहा है कि Z निवृत्त होता है। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि पुराना प्रमाण आपको क्या दिया है, 5:3:2 दिया हुआ है, बराबर। और निवृत्त कौन होता है, तो निवृत्त होता है Z निवृत्त होता है। तो अगर कुछ और बात नहीं बताई, पुराना प्रमाण और कौन निवृत्त होता है वही आपको बताया गया है, तो सिंपल सी बात है कि आपको क्या करना है, जो निवृत्त होता है उसका भाग आप हटा दोगे तो बाकी जो भाग रहेगा वो आपका नया प्रमाण हो जाएगा। और नया प्रमाण वही लाभ का प्रमाण कहलाएगा। देखो यहाँ पे नया प्रमाण और लाभ का प्रमाण दोनों समान रहेगा। तो आपको याद रखना है कि सिर्फ पुराना प्रमाण दिया हो और उसके आधार पे नया प्रमाण लाओ, तब नया प्रमाण और लाभ का प्रमाण दोनों एक ही हो जाएगा। तो पहला सवाल तो आपको समझ में आ गया होगा। हमें हर एक सवाल में नया प्रमाण और लाभ का प्रमाण ज्ञात करना है। तो पहला सवाल ख़त्म हुआ। अब आगे देखें, दूसरे सवाल में देखें तो ABC का पुराना प्रमाण दिया है। तो मित्रों यहाँ पे पुराना प्रमाण जो है, पुराना प्रमाण आपको दिया है लेकिन उसमें हर समान नहीं है। देखो, तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा कि हर समान करना पड़ेगा। तो हर समान कैसे करें, तो हर समान करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो हर समान करने के लिए कोई एक संख्या के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि 2 और 3 जो लिखा हुआ है उसकी जगह लसा 6 है, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप बोलोगे 3। यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर नीचे 3 से गुणा करने से ऊपर 3 आएगा, नीचे 6 हो जाएगा। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार देखें तो प्रमाण इस प्रकार हो जाएगा। यानी कि जिसके हर में 6 नहीं है तो जितने से आप हर में मल्टीप्लाई कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, उतने से अंश में करना है। अब तीनों का हर समान हो गया तो हर हटा देंगे तो प्रमाण हो जाएगा 3:2:1। बस अब सवाल ऊपर के सवाल जैसा ही हो गया। आप देख सकते हो कि पुराना प्रमाण 3:2:1 है। अब कहा जाए कि A निवृत्त होता है, तो अगर A निवृत्त होता है तो A को हटा दो तो क्या हो जाएगा, 2:1, और लाभ का प्रमाण भी वो हो जाएगा। अब आपको ऐसा कहा जाए कि B निवृत्त होता है, अगर B निवृत्त होता है तो क्या करेंगे, B निवृत्त होता है तो बीच में लिखे हुए 2 निकल जाएंगे तो हो जाएगा 3:1। वो मैंने उसकी गणना की नहीं, आपको अपने आप हल करना है। तो नया प्रमाण 3:1 आएगा इसमें और लाभ का प्रमाण भी 3:1 आएगा। लेकिन आपको C में कहा जाए कि यदि C निवृत्त होता है तो C निवृत्त हो तो नया प्रमाण क्या हो जाएगा, 3:2 और लाभ का प्रमाण भी 3:2। तो पहले दूसरे दोनों सवाल में आपको समझ आ गई होगी। अब यहाँ थोड़ा सा चेंजेस हो रहा है। देखो, यहाँ ऐसा कहा गया है कि जब चालू रहने वाले साझेदारों को होने वाले लाभ का भाग दिया गया हो, यानी कि कोई साझेदार निवृत्त होता है तो वो अपना हिस्सा कौन से साझेदार को कितना देगा, वो अगर आपको दिया जाए तो आपको क्या करना है कि नया भाग लाने के लिए नया भाग बराबर पुराना भाग प्लस लाभ करना है। तो ऐसा सवाल नंबर 3 है। तीसरा सवाल देखिए, तो यहाँ पे PQR का प्रमाण प्रतिशत में दिया हुआ है। प्रतिशत में दिया हुआ है 40%, 20%, 40%। अब ये सब में से मैं प्रतिशत निकाल दूँ और हर एक में से 0 निकाल दूँ तो क्या होगा, तो यहाँ पे
4:2:4 हो जाएगा, और ये तीनों को मैं 2 से भाग कर दूँ तो हो जाएगा 2:1:2। तो ये पुराना प्रमाण हुआ। अब ऐसा कह रहे हैं कि Q निवृत्त होता है, Q निवृत्त होता है और Q अपने लाभ में से P को 3/20 भाग और R को 1/20 भाग देगा। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि पुराना भाग जो है उसमें इसको हम जोड़ देंगे तो हमें नया प्रमाण मिल जाएगा। तो यहाँ सूत्र लिखा हुआ है, सूत्र में देख सकते हो आप कि नया भाग बराबर पुराना भाग प्लस लाभ। तो यहाँ बाकी रहने वाले साझेदार कौन कौन से, P और R। तो P का पुराना भाग लिखा 4/10 और 4/10, और लाभ जो था 3/20 और 1/20 उसको जोड़ दिया। तो यहाँ दोनों के हर में 20 लाने के लिए आपको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 से। तो 2 × 4 यानी 8 हो जाएगा, और प्लस 3 बट्टे में 20, तो 8 + 3 11 हो जाएगी, 11/20। यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 4 यानी 8 हो जाएगा, 8 + 1 यानी 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आंसर क्या आया, 11/20 और 9/20, यानी कि नया प्रमाण आपका 11:9 हुआ और लाभ का प्रमाण 3:1 हुआ। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे लाभ दिया गया है, दोनों को कितना लाभ होता है वो दिया गया है। लेकिन आपको ये याद रखना है, लाभ का प्रमाण लिखते समय दोनों के हर समान होने चाहिए, दोनों के हर समान होने चाहिए। बराबर, समझ में आ गया होगा। अब इसके जैसे जो भी सवाल है वो आपको स्वाध्याय में देख के अपने आप हल करना है। धन्यवाद।